हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा को पढ़ा था। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि किसी अगर चालक में कोई आवेश जितने समय में प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब उसी का हमें क्या पढ़ना है, तापीय प्रभाव। हमारे घर में इन सभी का क्या यूज होता है, जैसे कि बल्ब आप लोग यूज देखते हो, प्रेस देखते हो, ये हीटर आता है, ये सभी किसके काम पर किस पे आधारित होते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये सभी उपकरण होते हैं, हमारे घर में हम लोग यूज भी करते हैं। तो इन सभी चीजों में इससे बिजली कैसे खर्चा होती है, इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ना होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है। ठीक, देखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में जो ताप की वृद्धि की घटना होती है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। नेट ऑन रहेगा। समझ आ रहा है? तो क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना जो होती है कहलाती है क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब इस पर जो आधारित हमारे घर में हम लोग यूज करते हैं चीजें, वो कौन कौन सी होती हैं, विद्युत बल्ब होता है, विद्युत इस्त्री है, विद्युत ऊष्मक है, विद्युत फ्यूज है। ये सभी किस पर आधारित होते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या फिर प्रवाह पर आधारित उपकरण हमारे घर में कौन कौन सा होता है, या फिर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है। 2-3 आपको देंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। 2 तरीके से सवाल यहाँ पे बनता है। ओके, चलिए अब समझते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है जिसमें आवेश प्रवाहित हो रही, ठीक, तो आवेश प्रवाहित जब हो रहे तो कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे देखिए लाइट जलती है, जैसे आप बल्ब देखते हो जलती है, तो क्या होता है जब उसमें नाइक्रोम क्या है, जब उसका ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें जलता हुआ दिखाई देता है, और हम आम भाषा में क्या कहते हैं कि बल्ब हमें जल रहा है, दिखाई दे रहा है, जलता हुआ दिख रहा है। तो क्या है, ऊर्जा व्यय हो रही है, वहां पे खर्चा हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि आपसे कुछ यहाँ पे सूत्र मैंने लिख रखे हैं, आपको ये पूरा याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा मदद करता है। और इसी के साथ साथ जब लोग आप बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कई बार फॉर्मूले पे सवाल बनता है, तो ये सारे सूत्र आप याद कर लीजिए। जैसे कि W बराबर V इंटू क्यू, क्यू बराबर I इंटू टी, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर, पी बराबर वी आई। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, P इक्वल टू वी आई। उसके बाद है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सारे सूत्र आपसे पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाँ, और एक चीज़ और, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। माइनस और प्लस में ध्यान रखिएगा, ये सवाल में कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस दोनों का सवाल बनता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए समझते हैं विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र इसको लिखते किससे है, P से। तो P बराबर क्या होता है, W अपॉन टी होता है। ठीक है, T यहाँ पे क्या है, समय है, और W क्या है यहाँ पे, वर्क। आगे A का शक्ति बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है पूछा जाता है आपसे बहुविकल्पीय सवाल में। तो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसका, टंगस्टन का गलनांक होता है। चलिए अच्छा, मान लीजिए कोई उपकरण है, उस पर लिखा है 100 W से 230 वोल्ट, इसका क्या अर्थ है, आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो 230 वोल्ट है वो क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, मतलब अगर इस इतने वोल्टेज पे कोई उपकरण जैसे बल्ब है वो जलाया जाएगा तो जो उसकी शक्ति होगी कितनी होगी, 100 वॉट होगी। तो इस तरीके से भी सवाल लैंग्वेज बेस पे आता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा बटे 100, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं
वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर्स अपॉन 1000 वॉट को ही यहाँ पे चेंज करके वोल्ट और एम्पियर में चेंज किया गया। क्यों? देखिए वॉट का हम लिख सकते हैं पी से, तो पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई, तो ये क्या है वोल्ट और ये क्या है एम्पियर, मतलब धारा मात्रक एम्पियर होता है, तो वी आई यहाँ पे इसको ये बदला गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे समझिए, एक और सवाल आता है आपके एग्जाम में कि एक वॉट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपसे जरूर पूछी जाती है। देखिएगा, यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो परिपथ की शक्ति क्या होती है 1 वॉट कहलाती है। ये वाला डेफिनेशन जरूर से याद करके जाएगा, एकदम स्किप नहीं करना है इसको, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला। अब उसके बाद देखिए, जब आपका जो सिलेबस है उसमें बल्ब की संरचना है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा चीज, विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो दोनों क्रम में, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिए, विद्युत बल्ब के चमड़े पर टांके जो है वो किसके होते हैं, तो जस्ते के टांके लगे होते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्या होता है, विद्युत फ्यूज को इस क्रम में लगाते हैं। अब देखिएगा श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ा जाता है, तो इस तरीके से, तो ये है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर हम कहें समांतर क्रम तो एक दूसरे के ऊपर नीचे को रख के व्यवस्थित किया जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया कौन सा क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल मैंने कराया भी है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करना। जो चीज़ नहीं समझ में आती है एक बार ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।